गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है, हमें हमारे कंट्री के बारे में बताता है। हमारे यहाँ जितने आर्टिकल्स हैं, जितनी भी लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एरिया, कितने स्टेट हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या पावर है, कौन कौन से रिलीजन है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, और स्टेट कब से कब तक बने हैं, कहाँ बने हैं, कौन सी ईयर में बने हैं। तो संविधान से हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है। और संविधान ने हमें इम्पोर्टेंस क्या दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो अगर यदि उनमें से किसी का भी वायलेंस होता है तो हम ऑर्गन के पास जा सकते हैं। कौन से ऑर्गन के पास? जुडिशरी के पास। गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। तो इस तरीके से जो संविधान है वो आपस में तालमेल को बढ़ाता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि यदि हम अपने भारत के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, तो हमारे साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर नहीं किया जाएगा और हमारे जो राइट्स हैं उनका भी वायलेंस नहीं किया जाएगा। हमारा इसी में फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की शक्तियों पर क्या क्या जो लिमिटेशंस है, क्या क्या हम लगा सकते हैं, क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। अब देखिए, इस गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। गवर्नमेंट के थर्ड और सेकंड और फर्स्ट, ये तीन ऑर्गन है। और सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर, वो क्या करता है? लॉ बनाता है और उसको एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशरी यदि वायलेंस होता है तो अपना रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रोल बनाया जो कि आप लोगों को लगे या जनता को लगे कि वो एकदम से बिल्कुल अच्छा नहीं है या अनुचित बना दिया है। मान लीजिए, सपोज़ करिए कि गवर्नमेंट आपको आपके रिलीजन का पालन करने से रोके, आपको धर्म का पालन करने से रोके, आपको अपना मनपसंद जगह जाने से रोके, या आपको किसी खास रंग के कपड़ों को पहनने से रोके, या कोई स्पेशल ऐसा कुछ करने से रोके, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का ये प्रोसेस है, ये वो गवर्नमेंट अपने मनमाना तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकती जनता को लेकर। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये बनाया है, नियम बनाया है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं, कुछ लिमिटेशंस लगाएं, कुछ बाउंड्रीज़ लगाएं, जिससे कि आम जनता को ये ना लगे कि उनकी जो फ्रीडम है उनका वायलेंस हो रहा है। जो उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, उनको गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट छीन रही है। तो ये सब इनको बाउंडेशंस लगाए और अपना जो हम तरीका है, हमारा जो प्रोसेस है दिखाने का कि हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है? वो या तो हड़ताल है, या धरना है, या फिर प्रदर्शन है। तो हम इन सब चीज़ों से दिखाते हैं कि जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स प्रोसेस अपना इम्प्लीमेंट कर रही है वो हमको पसंद नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फिर जो सेकंड मीटिंग थी वो जब पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद 1947 को दोबारा उसको किया गया था। अब 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एक्ट बनाया था, इससे पहले 1919 में भी बनाया था। तो उसके थ्रू और ज़्यादा जो इसके प्रोसेस थे, जो इसके पॉइंट्स थे, उनको क्लियर किया गया था। और इसमें कैबिनेट मिशन ने इसको प्रस्तावित किया था और इसके ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने इसको कैबिनेट मिशन के रूप में इसको प्रस्तावित किया था। और इस योजना के अनुसार इसके 4 पॉइंट्स हैं कि जो हर एक प्रांत होगा या प्रिंसली स्टेट्स होंगे, उनके समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी उनके पॉपुलेशन ऑफ रेशो के हिसाब से सीट दी जाएगी और इस पर उनका एक अलग ही रेशो रखा जाएगा। नेक्स्ट था कि जो हर एक प्रांत होगा उसकी सीट की 3 प्रमुख समुदाय होंगे। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो उनको भी उनके जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा।
नेक्स्ट था कि जो प्रांत की विधानसभाएं हैं वो प्रत्येक समुदाय के सदस्यों से अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे और जो उनका चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय मत के अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट था जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो प्रेजेंटेशंस है, जो चुनाव का तरीका है वो उनके परामर्श से, मतलब उनकी सलाह से ही तय किया जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसके बाद इनको स्टेट्स में और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद 1919 में नेहरू जी ने एक एक्ट बनाया था, उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके बनाया था। कौन सा? मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इन सब का मोटिव जो है ये तो आप एनसीईआरटी की बुक में ही पढ़ सकते हैं। मोटिव ये था इसका 1935 और 1919 में भी कि जो भारत है वो संघों का संघ है, एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और भारत जो है वो ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले जो क्षेत्र हैं, जो भारत के क्षेत्र हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके या प्रिंसली स्टेट्स के बाहर भी जो ऐसे कोई क्षेत्र है जो कि भारत का अंग बनना चाहते हैं, मतलब कि हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या था उससे आगे कि माइनॉरिटीज़ में है, जो SC ST दलित या पिछड़े हैं, OBC में आते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक अच्छी सिक्योरिटी और सेफ्टी उनको दी जाएगी, है ना। अब आज तक देख रहे होंगे कि जो माइनॉरिटीज़ में है उनको आज तक भी रिजर्वेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती आ रही है। नेक्स्ट क्या था? जो संघ की इकाइयां हैं, जो छोटी छोटी समितियां हैं, संघ हैं, इकाइयां हैं, जैसे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, समिति है, इन सब को क्या होगी? स्वतंत्रता होगी, है ना। ये सब अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपन को जो इनको काम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कार्य इनको दिए जाते हैं वो संघीय सरकार को नहीं दिए जाते, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो नीचे से ऊपर से नीचे आता है और जो वर्क होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। उसके बाद है कि जो वर्ल्ड पीस है और जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, उनको डेवलप करने के लिए जो काम किया जाएगा, तो वो क्या होगा? सबकी इच्छा से होगा और गवर्नमेंट जो है उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगी। तो इसी के साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में पॉइंट हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इंडिया ने जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने बहुत सारे कंट्री से क्या लिए, बहुत सारे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छे फीचर्स थे वो इंडिया ने अपने संविधान में डाले। जैसे कि अमेरिका से भारत ने फंडामेंटल राइट्स लिए और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने FPTP लिया और कानून कैसे बनाते हैं या और जो सर्वाधिक जीत की प्रणाली सिस्टम है उसको भी लिया। कनाडा से हमने क्या लिया? अर्ध संघात्मक सरकार लिया और पावर्स लिया। और फ्रांस से हमने राइट्स लिए, राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। तो इस तरीके से भारत ने अपने संविधान में विभिन्न देशों से उनके जो संविधान की विशेषताएं थी उनको अपने संविधान में डाला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और कोशिश की कि जो भारत का संविधान है वो बहुत अच्छा हो। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है और लचीला भी है और कठोर भी है। तो इस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज तक अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिलअप कर रहा है, बने हुए हैं और इसमें जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो समय समय पर होते रहते हैं। धन्यवाद।